दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हंट चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके अंतर्गत हम लोग फर्स्ट लेसन देख रहे हैं, बाल विकास की अवधारणा। और उसमें हम लोग अभी बालक के अवस्था के बारे में देख रहे थे, जिसमें से हम लोग 0 से 2 शैशव अवस्था देख चुके हैं, 2 से 6 पूर्व बाल्यावस्था देख चुके हैं, और आज हम लोग देखेंगे 6 से 12 साल तक, जिसको उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं। 6 से 12 साल का उम्र जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह एक अवधि है जब बच्चे अक्सर सभी के साथ अजीब तरीके से व्यवहार करना शुरू करते हैं। इस समय में माता पिता और शिक्षक बच्चों से ज़्यादा नाराज होने लगते हैं। वही बच्चों में भी इनसे नाराज़गी होने लगती है, और यह बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण समय होता है जब उनको उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और बच्चों में पर्याप्त समायोजन के लिए माता पिता और शिक्षकों द्वारा परामर्श का विशेष योगदान होता है। तो दोस्तों, इस उम्र में बच्चों को विशेष केयर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे में बहुत सारा डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, चाहे वो आपका शारीरिक हो या फिर मानसिक हो या फिर जो भी हो क्षेत्र में हो। इसलिए बच्चे को ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता होती है। बच्चे नाराज़ नहीं हो, उससे माता पिता उनके नाराज़ नहीं हो। इस उम्र में बच्चे का मस्तिष्क लगभग वयस्क आकार और वजन को प्राप्त कर लेता है। बच्चों की गतिविधियां अपेक्षाकृत बढ़ जाती है, और बच्चों में प्रतिरोध की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। इस समय बच्चा अपने घर के बाहर दोस्तों का विकास करता है। डैट मीन्स इसको हम लोग गैंग एज भी बोल सकते हैं, क्योंकि वह गैंग बनाना शुरू कर देता है, वो अपने बाहरी दोस्त को बनाना शुरू कर देता है। अब आइए देखते हैं शारीरिक विकास क्या सब होता है इस उम्र में। इस उम्र में बच्चों के वजन और ऊंचाई का विकास थोड़ा कम होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि शैशव अवस्था में थोड़ा सा ब्रेन डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा था, और शैशव अवस्था के बाद पूर्व बाल्यावस्था में वजन में और ऊंचाई में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई थी। लेकिन इस अवस्था में बच्चे के वजन और ऊंचाई का विकास थोड़ा कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ दैट स्टेज, और बच्चों में हो रहे इस बदलाव को आसानी से परखा जा सकता है। इस उम्र में बच्चे बीमारी से मुक्त होते हैं। परिवर्तन के मामले में लड़कियां लड़कों से 2 साल आगे होती है। दोस्तों, आप लोग भी देख रहे होंगे, चाहे वो फिजिकल चेंज हो या जो भी हो, उसमें लड़कियां का ज़्यादा विकास होता है, स्पेशली फिजिकल चेंज के बारे में। और कम से कम तो वो 1 साल का अंतर होता ही है। 11 साल की उम्र में लड़कियां लड़कों से पूरी तरह से 1 साल आगे होती है। इस उम्र में बच्चों को दूध के दांत टूटने लगते हैं और अस्थायी दांतों का विकास होने लगता है। बच्चों में ताकत सभी अनुपात में शारीरिक विकास, सहन शक्ति और थकान के लिए प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि ये ऐसा एज ही होता है जिसमें उसको सारा एनर्जी भरपूर मिलता है। बौद्धिक विकास 6 से 12 साल की आयु में बच्चे के बौद्धिक विकास में निम्नलिखित परिवर्तन होता है। अभी हम लोग शारीरिक विकास देखे थे। शारीरिक विकास मतलब उसके शरीर में जो वृद्धि होती है, और अभी हम लोग अब देखेंगे बौद्धिक विकास। 6 से 12 साल की आयु में बच्चे के बौद्धिक विकास में निम्नलिखित परिवर्तन होता है। इस उम्र में बच्चा खुद और बाहरी दुनिया में फर्क को समझने लगता है। बच्चों में प्राकृतिक नियमों की अवधारणा 12 साल तक विकसित हो जाती है। इस समय में बच्चे नई जानकारी के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुक होते हैं और नए विचारों को सीखते हैं। बच्चों के सीखने और स्मृति की क्षमता अधिक कुशल हो जाती है। बच्चों में तार्किक सोच की क्षमता बढ़ जाती है, और बच्चा संज्ञानात्मक चयन कर पाता है। विज्ञान की कहानियाँ और यांत्रिक संचालन में भी बच्चों की रुचि बढ़ जाती है। बच्चों के साहस और निष्ठा में भी वृद्धि हो जाती है। इस उम्र में बच्चे तत्काल कारणों से ज़्यादा विचलित होने लगते हैं। बच्चों की शुरुआती दिनों में जो कल्पनाशील भाव होती है, वह 12 साल की उम्र में गायब होने लगते हैं। बच्चे चीज़ों को तर्कसंगत रूप से देखने लगते हैं और समस्या का विश्लेषण करना भी सीख जाते हैं। तो ये 6 से 12 साल के बच्चों में देखा गया है, इस तरह के परिवर्तन उसके अंदर होते हैं। विशेष रूप से हम लोगों को इस उम्र में बच्चे को केयर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस उम्र में बच्चा किस ओर जा रहा है, उसका किस व्यक्ति के साथ कैसे उसका दोस्त है, कैसा समूह में वह जा रहा है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ से बच्चा आपका
बनता भी है और बिगड़ता भी है, इसीलिए हम लोग को ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। अब भावनात्मक विकास देखेंगे हम लोग। शारीरिक विकास देख चुके हैं, बौद्धिक विकास भी देख चुके हैं। अब अगला है भावनात्मक विकास, जो कि सामाजिक विकास से जुड़ा होता है। जीवन के लिए भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। भावनाओं के बगैर जिंदगी एकदम एकांत और सुस्त हो जाता है। हालांकि वह बच्चे की उम्र के साथ बदल जाते हैं। भावनात्मक परिवर्तन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। छोटी उम्र में जो बच्चे की भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है, इस उम्र में आकर उसमें काफ़ी परिवर्तन हो जाता है। बच्चा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाता है। बच्चे की भावनात्मक प्रतिक्रिया कम फैलती है और कम विचलित होती है। इस दौरान भावनाएं सबसे संक्रामक होती है, क्योंकि बच्चे दूसरों पर अधिक भरोसेमंद होते हैं। बचपन में जो बच्चे को जानवरों से डर होता है, वह इस समय में गायब होने लगते हैं। इस उम्र में जब बच्चों की तुलना की जाती है या लापरवाही की जाती है या बच्चों का उपहास किया जाता है, तो बच्चे गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। माता पिता का पक्षपात बच्चों में ईर्ष्या को जन्म देता है। वरीयताओं के कारण लड़कियां अपने वर्ग में लड़कों की तुलना में अधिक ईर्ष्यावान हो जाती है। बच्चों में खुशी, प्यार, जिज्ञासा, दुख और स्नेह आसानी से दिखाई देने लगते हैं। तो बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको समान रूप से देखना चाहिए। ये उसका आपका भावनात्मक पक्ष था। अब देखेंगे हम लोग सामाजिक विकास। शुरुआत में बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया घर तक ही सीमित होती है या पड़ोस के माहौल तक, लेकिन जैसे ही बच्चा स्कूल में प्रवेश लेता है, उनका सामाजिक परिवेश बड़ा होता जाता है और इससे बच्चे में निम्नलिखित परिवर्तन देखे जाते हैं। इसमें बच्चे अपने लिंग के अनुसार सहकर्मी और समूह में रहना सीखने लगते हैं। बच्चे इस उम्र में स्कूल और घर में चरम शांति की अनुभूति करते हैं। बात न मानने की शिकायत इस दौर में सबसे ज़्यादा होती है। बच्चे बड़ों के द्वारा तय किए गए मानकों को अस्वीकार करते हैं। सेक्स अंतर तेजी से होता है, मतलब लिंग। लड़कियां लड़कों के साथ खेलती हैं और लड़के लड़कों के साथ, मतलब अपने अपने ग्रुप में बच्चे खेलते हैं। लड़की लड़की के साथ, लड़के लड़के के साथ। लड़के लड़कियों की तुलना में अधिक विद्रोही होते हैं। लड़के का जो है लड़कियों की तुलना में अधिक ज़्यादा विद्रोही होते हैं, हमेशा विद्रोह करने में लगे रहते हैं इन कंपैरिजन ऑफ गर्ल्स। और लड़कों के समूह अधिक व्यवस्थित होता है, लेकिन लड़कियां के समूह ऐसा व्यवस्थित नहीं होता है। उन लोगों को हमेशा झगड़ा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन लड़कों में ऐसा नहीं होता है। होता है, लेकिन ऐसा लड़की और लड़का के बीच में कंपैरिजन के अनुपात में कहा गया है। इस उम्र में बच्चों में सामाजिक चेतना का बहुत तेज़ी से विकास होता है और इसे गिरोह का युग भी कहा जाता है। तो 6 से 12 साल का जो एज होता है उसको हम लोग गैंग एज यानी गिरोह एज भी कहते हैं। और 2 से 6 जो आपका पूर्व बाल्यावस्था था उसको हम लोग टॉय एज कहते थे। तो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट निकल के आई यहाँ से। अब है शैक्षिक प्रभाव। बच्चों को विद्यालय में एक अच्छा वातावरण दिया जाना चाहिए और उन्हें उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका देना चाहिए। घर और स्कूल में सुरक्षा और आज़ादी दी जानी चाहिए। खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों और पिकनिक में भाग लेने का अवसर प्रदान करें। लड़कियों के साथ लड़कों की तुलना न करें। बच्चों से बातचीत के दौरान अपना दृष्टिकोण लोकतांत्रिक रखें। लड़कों को पुरुषों के साथ मिलने जुलने का अवसर प्रदान करें। जब बच्चे भावनात्मक रूप से क्रोधित होते हैं तो उन्हें शांति और समझदारी के साथ समझाएं। बढ़ते बच्चों के व्यक्तित्व का सम्मान करें और बच्चों में अपना विश्वास व्यक्त करें। बच्चे के वांछनीय व्यवहार को मजबूत करें। याद रखें कि बच्चे एक सहकर्मी समाज के सदस्य हैं। बच्चों के लिए परिवार के बाहर स्थानीय समुदाय के अनुभव भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इस अवधि में बच्चे की सामाजिक सदस्यता को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। बच्चे में शिल्प में रुचि विकसित की जानी चाहिए। प्रयोग के लिए अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। बच्चों के विद्यालय का माहौल स्थानीय और सुखद अनुभूति वाला होना चाहिए। तो दोस्तों, ये आपका था लेटर चाइल्डहुड, जिसको हम लोग बोलते हैं 6 से 12 साल की अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि बच्चे में
फिजिकल चेंज कैसा होता है, सोशल चेंज कैसा होता है, उसका इमोशन कैसे काम करता है। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे लास्ट एडोलसेंस, किशोरावस्था 12 से 18 साल तक। तो दोस्तों आपको यदि मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।